राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं, खतरा मंडरा रहा है, तो इस देश के मुसलमानों की क्या राय है, क्या सोच है और किस तरीके से अब कुछ वोट के लिए, परसेंटेज जो वोट का है उसके लिए राजनीतिकरण किया जा रहा है और विदेश में जाकर के ये बयान राहुल गांधी को आखिरकार क्यों देना पड़ा, क्या सच्चाई है इसकी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं और वापस मैं लौटी हूं तो सबसे पहले सलमान गौरी आपका मैं रुख कर रही हूं। तमाम पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं और एक दूसरे की खामियां गिनवा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान को भी मौलानाओं ने भी समर्थन दिया, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आप भी इस चीज को मान रहे हैं कि अनदेखी हुई है हर पार्टियों की तरफ से। जब भी वो सत्ता में रहती हैं आपके पास आते हैं वोट के लिए, लेकिन बात जब हिस्सेदारी की होती है तो वहां हिस्सेदारी आपको कम दिखती है। लेकिन यहां हर कोई ताल ठोक रहा है कि सबसे बड़े हितैषी हम ही हैं आपके, जो भला किया हमने किया। मैम, भलाई मुसलमानों के साथ किसी पार्टी ने नहीं किया है और न किसी नेता ने नहीं किया है। अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, जो उनके लिए 4-5 जो गए हैं उन्हीं के मफाद के लिए वो काम किए हैं। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर लूटा गया है। और हमेशा से बताइए, अगर यही, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं आप सबके बीच में, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस के लिए कब से दम तोड़ रही है कि आज कोई भी ऐसी पार्टी आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा माइनॉरिटी स्कूल हो जाए जो सर सैयद ने बनाया था उस जमाने में, उसको दे दिया जाए। कांग्रेस भी तो गवर्नमेंट में थी, समाजवादी पार्टी भी उसमें साथ में हिस्सा थी, तमाम पार्टियां थी, किसी एक का नाम लेना ही नहीं है। बाकी जो दावा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का वो बयान सर आपने सुना है क्या? सलमान गौरी, राहुल गांधी ने जो कहा, हमने भी अभी अपने चैनल पे भी सुनवाया, सबसे पहले डिबेट शुरू करने से पहले सुना, कैसा लगा सुन के? देश के बारे में अगर कोई विदेश में जाकर के इंटरनेशनल मंच पे ये कहता है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं, तो ये नफरत की बाजार किस संदर्भ में होता है, क्या लगता है आपको? और कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। आपके देश के लिए कोई आपके लिए ऐसा कह रहा हो आपकी तरफ से, बिना आपसे पूछे, बिना ये हकीकत जाने? मैं एक हकीकत के जो ये हकीकत बयान वहां जाके कर रहे हैं, इस हकीकत को अगर ये हिंदुस्तान में ही कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। अगर ये पहलू खान से उनके परिवार से मिलने जाते तो ज्यादा अच्छा लगता, नवाब के घर पे जाकर मिलते तो ज्यादा अच्छा लगता, इलाहाबाद में जो तमाम घटनाएं हुई वहां पर जाकर लोगों के साथ उनके दर्द में अपने आप को शरीक करते तो ज्यादा अच्छा लगता। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और ये ऐसा करना बिल्कुल मेरे अपने नजरिए के एतबार बिल्कुल गलत इन्होंने किया। जब हिंदुस्तान का मुद्दा है, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुद्दा है तो हिंदुस्तान में रखना चाहिए, ना कि जाके तुम विदेशों में बताओगे कि मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है वैभव त्रिपाठी, जो मसला आपके देश का है आप विदेशों में जाकर के खिल्ली क्यों उड़वाते हैं और बार बार वहां जाकर के मोदी सरकार को आप घेरते हैं? घेरिए, आप पॉलिटिकल पार्टी आप ये कर सकते हैं, लोकतंत्र पे प्रहार आप करते हैं, संवैधानिक ढांचे को लेकर के आप वहां पर ज्ञान देते हैं। जी नहीं, आपके आरोप निराधार हैं। लोकतंत्र पे प्रहार कभी कांग्रेस करती नहीं, लोकतंत्र पे प्रहार भाजपा कर रही है और एक असंसदीय लोकार्पण अभी आपने देखा है। जी नहीं, सुन लीजिए, अभी आप सुनने के लिए कुछ समय दीजिए। ऐसा है कि भाजपा सत्ताधारी दल के नेता कहेंगे हर बात पे कि पाकिस्तान भेज देंगे, ठीक? एक मुस्लिम रोजे में होगा और उसके मुंह में जबरदस्ती हिंदुत्व का चोला ओढ़े लोग रोटी डाल देंगे। बीफ की शंका में भीड़ आएगी और अखलाक को मार देगी। ये क्या है? ये भय का माहौल पैदा किया जाता है सत्ताधारी दल के तो राहुल गांधी क्या परिवार से मिले, क्या का विषय है? परिवार से मिलने राहुल गांधी जी गए हैं? राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता, पहलू खान या आपको जैसे राहुल गांधी के नहीं आप सुन लीजिए, राहुल गांधी के मिल लेने से क्या ये भय का माहौल खत्म हो जाता है? सरकार की ये जिम्मेदारी है। मोहन भागवत के ये कह देने से क्या सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? को देश के माहौल को खराब करने का ठेका ले रखा है राहुल गांधी ने। आप बताएं ना, कहीं पर आप गए
मोहन भागवत ने देश के माहौल को खराब करने का ठेका ले रखा है। मोहन भागवत के एक कहने की वजह से देश में जो माहौल है, मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस के बड़े नेता हैं और उनके मुंह से ये शब्द, जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये बयान देती रही है कि मोहन भागवत की कट्टर है, मुसलमानों के दुश्मन है, उस वक्त उनका ये बयान आना ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि इस्लाम धर्म की पूजा अगर सही से की जाती है तो हिंदुस्तान में की जाती है। राहुल गांधी का ये बचकाना बयान, राहुल गांधी का बचकाना बयान, राहुल गांधी का जो बयान है एकदम बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि जब वो हिंदुस्तान आएंगे तो राहुल गांधी ने विरोध किया जाएगा। अरे अगर है भी सही तो आप ये बताइए ना, 60 साल तक इस देश की सत्ता में आप थे, क्यों नहीं सुधारा आपने? आप जो ये कह रहे हैं बीते 9 सालों में इतनी चीजें बदल गई कि इतनी अब ऐसी स्थिति आ गई है, खतरा मंडराने लगा है। ये इस्लामिक स्टेट अपने आसपास देख लीजिए, अफगानिस्तान देखिए, बांग्लादेश में देख लीजिए ना क्या स्थिति है। मुसलमानों की भी मैं बात कर रही हूँ, देखिए क्या है पाकिस्तान की हालत क्या है वो देख लीजिए। बहन प्रिया जी हमको अच्छा तब लगता जब राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए होते और उसको हिम्मत बधाई होती कि डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। ये वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनियोजित तरीके से ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। ड्रामा करने की जरूरत राहुल गांधी जी को नहीं थी, उनको जरूरत थी तो आते और जहां पर लगता उनको कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है वहां का दौरा करते, मुसलमानों को हिम्मत जताते, मुसलमानों को बताते कि मैं उनके साथ हूं। ये ड्रामा करके एक स्टेज उनको वहां पर मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहकर कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की बात प्रिया जी आप कर रही थी, बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति आय है 2227 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है और भारत उसमें पिछड़ गया है, $1947 प्रति व्यक्ति आया। अरे तो यही मुद्दा लेके वहां पर गए होते, इसी पर बात कर लेते, बवाल तो मचाएंगे, इसी पर बात कर लेते। ये मुसलमानों के साथ इमोशनल कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? 2024 का चुनाव उनको दिख रहा है, 2024 का चुनाव दिख रहा है या मुसलमान जो उनसे लगातार खिसकता जा रहा है उसके बारे में चिंता कर रहे हैं? वहां पर बयान देने की क्या जरूरत? अरे मुसलमान की बात हम नहीं करते, हम तो बात करते हैं हिंदू की। अरे हम तो बात करते हैं गरीब की। राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया वहां पर बात? राहुल गांधी के मुंह से तो ऐसा कोई शब्द नहीं निकला। सर राहुल गांधी का आप कहेंगे तो मैं फिर से वो बयान सुनवा दूंगी जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ईसाई का, ट्राइबल्स का, दलितों का, मुस्लिमों का, हिंदू का तो नाम नहीं लिया, मैंने तो सुना नहीं सर। आज हम डिजिटल, अरे सुन लीजिए, आज हम डिजिटल मीडिया में हैं और ये मत कहिए कि आज बनारस में मैं कुछ बोलता हूं तो विश्व के कोने में तुरंत फ्लैश होगी वो न्यूज, ठीक है? तो अब वो सीमाएं टूट चुकी हैं आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में। एक बात मैं आपको बता दूं, और राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने जो भय का माहौल सत्ताधारी दल के लोग फैला रहे हैं उसी की तो बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप बताएं ना कहां पर भय का माहौल है, कौन से जिले में, कौन से प्रदेश में भय का माहौल लग रहा है? आप कहां पर हैं, कहां पर आपको भय लग रहा है? बताएं कि हमको भय लग रहा है वहां पर। पैदा होने पे मुझे शर्म आती थी भारत में पैदा होने पे, तो प्रधानमंत्री माफी मांगे। क्यों जाके विदेश की धरती पे भारत के लोगों का मानमर्दन किया, क्यों अपमानित किया भारत के लोगों का, 140 करोड़ देशवासियों का? विदेश की धरती पर जाके मोदी जी को शर्म आती होगी 2014 से पहले भारत में पैदा होने पे। मुझे कल भी गौरव था इस बात का कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूं, आज भी है, जबकि तो आज राहुल गांधी का बयान क्या प्रदर्शित कर रहा है? आज राहुल गांधी का बयान क्या संकेत दे रहा है? बताए ना राहुल गांधी को तो उस जगह का उल्लेख करना चाहिए कि जहां पर मुसलमान सुरक्षित हैं, जहां पर अल्पसंख्यक समाज को डर कर दिख रहा है, भय का माहौल दिख रहा है, दलितों के प्रति अत्याचार। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा जैसे कोई बच्चे के ऊपर रखता है, पिता समान होकर। भारत में जो अल्पसंख्यक समाज था उसको पिता समान बनकर उनके सर पे हाथ रखा है। आज मुसलमान सुरक्षित है और उसको गर्व से ये कहता है कि मोदी जी के राज में अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये अपना दोहरा चरित्र और दोहरीकरण की राजनीति अब खत्म कर दीजिए। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और 2014 से लगातार वो जागृत होता जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार पतन होता जा रहा है, क्योंकि उनसे अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से दूर होता जा रहा है। ये बात